ये कौन सा लेक्चर है? 4th। नहीं, बल्ब के लिए पूछ रहे थे। इसका बल्ब का कनेक्शन कहीं और से है क्या? अच्छा, जल नहीं रहा था। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और दोनों पैरेलल है। एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। और यहाँ से डिस्टेंस A है और यहाँ से डिस्टेंस B है। तो I1 I2 में क्या रिलेशन होगा? व्हाट द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2? तो स्टूडेंट I1 इक्वल टू ए लिख सकते हैं, एक इन दोनों का पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो I1 लिख सकते हैं I सेंटर ऑफ मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। और I2 के लिए क्या लिखिएगा? I सेंटर ऑफ मास आप प्लस एम ए स्क्वायर। और इसमें से अगर इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर, कहीं ना कहीं आपका यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को अगर माइनस करते हैं तो I2 माइनस I1 इक्वल टू व्हाट? ए तो कैंसिल हो जाएगा, एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है लोहे का। यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। Calculate the moment of inertia of rectangular frame formed by uniform rod having mass m each as shown in figure। इसका मास m है और इसका भी मास m है, मतलब दोनों सेक्शन का मास सेम है, बट इसका लेंथ b है
इसका लेंथ एल है। हो सकता है कि इसका ए थोड़ा मोटा रॉड रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्म, उसका रेक्टेंगुलर फ्रेम का ईच सेक्शन इन्फॉर्म है बट ऑल सेक्शन इन्फॉर्म नहीं है। तो इसका भी मास एम, इसका भी मास एम, बट इसका लेंथ बी है, इसका मास। यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। आपको नहीं लगता इसका सेंटर ऑफ मास भी यही रहेगा? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द फ्रेम। पहला क्वेश्चन। A second question. Also find out the moment of inertia about PQ. Also find out moment of inertia about PQ. PQ. यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसका डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, तो इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लें। बट इसका निकालने के लिए यहाँ देखिए, आंसर है 2m/3 L² प्लस B²। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट का क्या आया है या टाइम चाहिए अभी? यहां से डिस्टेंस कितना? बोलना है, आंसर देना है। L/2 करेक्ट। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mb²/12। और तो क्या यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें? तो सिर्फ अगर इस रॉड का निकालना रहता जिसका ए लेंथ b है और मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इसका I1 अगर इसका नाम दे रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? m L²/4। ये हो गया मोमेंट ऑफ mb²/12। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब प्लस इसमें क्या करेंगे? md², मतलब m और d का काम यहाँ पर कौन करेगा? तो क्या लिख सकते हैं? mL²/4। यहाँ तक देखिए तो सही है। और अगर इसका हम लोग मान लेते हैं, सपोज कीजिए, यहाँ देखिएगा, और इस सेक्शन का अगर लेते इसके अबाउट,
तो इसके अबाउट कितना होता है ml² 12, और यहाँ से कितना b/2। और इसका नाम अगर समझ रहे हैं एवरीवन ऑनलाइन के बच्चे, तो इसका नाम अगर I2 देते हैं तो क्या लिख सकते हैं ml² 12 प्लस mb²/4। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लिख सकते हैं 2I1 प्लस 2I2, I1 प्लस I2। तो शायद ऐड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ऐड करके देखिए तो आंसर कितना आता है। आ गया ना? तो नहीं तक ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो आसान नीट के लेवल का ही है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा तो निकालना है नहीं है। ताकि आप बना देंगे तो फील होगा कि इस लेवल का आता है नहीं आता है, आता है आसान, बट ये भी तो आ सकता है। अबाउट व्हाट अबाउट PQ के अबाउट आंसर है स्टूडेंट 5mb²/3। यहाँ देखिए, सबसे पहले बताइए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, इस लाइन के अबाउट, करेक्ट। तो इस लाइन के अबाउट तो इसका रहेगा ही नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इस लाइन के अबाउट इस खुद के सेक्शन, इस सेक्शन का रहेगा डिस्टेंस 0, उसी एक्सिस पे आ गया, तो सिर्फ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा और इसका रहेगा, करेक्ट। तो लेकिन जो I1 रहेगा यहाँ पे, अगर इसका I1 तो इसका भी तो I1, तो ये भी I1 और इसको I2 नाम देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पार्ट के लिए स्टूडेंट, अगर आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे समझते रहेंगे तो हाँ ना बोलिएगा, तब आगे बढ़ूंगा। तो 2I1 प्लस I2। अब थोड़ा लिखने का हैबिट डालिए, चाहते हैं कि एक ही डायग्राम में हो जाए काम, नहीं होगा। यहाँ देखिए, अब मैं इस सेक्शन का ले रहा हूँ, इस सेक्शन का, करेक्ट, इस सेक्शन का इस लाइन के अबाउट, ठीक है। तो भाई सेंटर ऑफ मास, अब इस सेक्शन के में इस लाइन के अबाउट तो हम लोग को रटा हुआ है ml²/3 फार्मूला, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये फार्मूला नहीं जानते हैं। तो इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा I1 का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे mb²/3। अब I2 निकालेंगे तो आपको कम बन जाएगा। इस लाइन की, ये मेरा लाइन PQ है, PQ, ये तो और भी आसान था भाई। यहाँ देखिए, इसका मास भी कितना है m, यहाँ देखिए इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस dm, हर dm का डिस्टेंस डिफरेंट है, सेम है, राइट। तो क्या I2 के बदले बोल सकते हैं mb²। तो क्वेश्चन जो तोड़ तोड़ कर सिखाया गया है उसी को यहाँ पे फ्रेम कर दिया गया है। किसी को कन्फ्यूजन कि I2 इक्वल टू मैंने mb² क्यों लिख दिया, तो चलिए
नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2 इंटू एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम बी स्क्वायर 5 एम बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। नीट का फिजिक्स अगर 45 में से 40 बनाना है तो जेईई के लेवल तक फिजिक्स आ जाइए आप, तो बहुत ही हाई स्पीड रहेगा। नीट का फिजिक्स बनाना है, नीट के लेवल तक ही रहेंगे तो स्पीड उतना नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। चलिए ए लेंथ है एल, ए लेंथ है एल, इसका भी मास m और इसका भी मास m। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through point P and perpendicular to plane of the frame। किसका परपेंडिकुलर एवरीवन, याद देखिए प्लेन ऑफ द फ्रेम का परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे से परपेंडिकुलर बोलते तो ऐसे भी आप सोच लेते हैं, बट इस ऐसे इस मार्कर के अबाउट। मेरा फ्रेम अगर व्हाइट बोर्ड में है, मेरा फ्रेम अगर व्हाइट बोर्ड में है तो मेरा एक्सिस ए है, बनाइए। यहाँ देखिए दिस इज द पॉइंट P, करेक्ट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P, यहां तक आपने लिखा, एंड परपेंडिकुलर टू द फ्रेम। ये है मेरा दो लोहे का रॉड था जिसको राइट एंगल पे मैंने वेल्डिंग कर दिया, तो फ्रेम का परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों से बना हुआ, एक मिनट स्टूडेंट, फ्रेम का परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों, फ्रेम के प्लेन का परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों रॉड से जो प्लेन बना है, मतलब व्हाइट बोर्ड, राइट। अगर मेरा ए सेक्शन एक सेक्शन व्हाइट बोर्ड में है तो मेरा एक्सिस कौन सा है, दिस वन, करेक्ट है ना। चलिए हाँ बोलिए स्टूडेंट। एम एल स्क्वायर बाई 3 एम एल स्क्वायर बाई 12, तो ये हो गया प्लस आंसर तो यहाँ 5 एम एल स्क्वायर बाई 3 दिया हुआ है। देखिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे यहाँ देखिए जहाँ पे फंसते हैं वहाँ पे तोड़ तोड़ के बनाते हैं, तो दूसरा पार्ट भी बन जाएगा।
इसमें सबसे बढ़िया बात था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, उसका यूज कर लेना है। अलग अलग से तोड़ के बनाएंगे और बाद में जोड़ देंगे उस एक्सिस के अबाउट स्केलर वाइज। देखिए तो स्टूडेंट, I1 के लिए क्या ml²/3 लिख सकते हैं? अब I2 इसके वजह से इसके इस एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास मेरा है, हाँ या ना, करेक्ट है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, यही करेंगे ना। तो I2 के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं I सेंटर ऑफ मास, कुछ भी नहीं समझ में आता रहेगा तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब प्लस md² कर सकते हैं एवरीवन। क्योंकि ये तो मुझे पता है, तो ml²/12 अब प्लस ए डिस्टेंस d नहीं निकाल लेंगे आप लोग, कैसे, l² प्लस l/2, देख तो सही है, √5l/2, करेक्ट, प्लस m √5l/2 का स्क्वायर, और तब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जोड़ दीजिए। शायद आप लोग भी जिनका भी आंसर आया है, जो बनाए होंगे, यही काम किए होंगे, I1 प्लस I2, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा 5ml²/3। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने थोड़ा एफर्ट लगा दिया, तो अब सपोज कीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक बॉल बेरिंग लगा, एक्सल लगा हुआ हो, आए फ्रेम को इसके अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं, समझे बात को। तो इस फ्रेम को अगर इस एक्सिस के आप लोग भाई थोड़ा बहुत आप लोग देखते सुनते रहिए तो बोलिएगा हाँ सर। तो इस फ्रेम को अगर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे अगर रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, और किसी रिजिड बॉडी का क्वालिटी होता है कि उसका हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, लीनियर स्पीड अलग अलग होता है, बट ओमेगा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसके अबाउट घुमाएंगे तब रोटेशनल काइनेटिक नहीं पूछेंगे, तो आपको तो यही लिखना पड़ेगा ना, हाफ I⍵²। तो सबसे कमाल का बात तो यहाँ पे I निकालना रहेगा, I निकल गया तो रोटेशनल काइनेटिक निकल जाएगा। तो रोटेशनल इसका रोटेशनल काइनेटिक पूछ दें तो बढ़िया जेईई मेन का क्वेश्चन बन जाएगा, हाफ I⍵²। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेक हो जाएगा और बाकी रोटेशनल काइनेटिक का फार्मूला भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ जो तोड़ तोड़ बना रहे हैं वो कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड यूज होने वाला है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to the plane, passing through its center of mass and perpendicular to the plane।
इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास m दिया हुआ है। और किसके अबाउट निकालना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एक लाइन सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा और परपेंडिकुलर टू द डिस्क रहेगा। इसका रेडियस दिया हुआ है r। सेंटर ऑफ मास याद रखना है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है। एक क्वेश्चन को क्यों सेट किया होगा? कितना आ गया आपका आंसर? सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ देखिए भाई, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है सेमी सर्कुलर डिस्क में? सेंटर ऑफ मास निकाले थे सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π। इसका मतलब रटना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। डिस्क का तो याद रहेगा सेंटर ऑफ मास, स्फीयर का भी याद रहेगा, भूलेंगे किसका? हॉल, सेमी स्फीयर, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग, इन सब का रट जाइएगा। चलिए तो यहाँ देखिए, मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए स्टूडेंट, इसको अगर मुझे सॉल्व करना रहता, ध्यान सुनिएगा,
तो मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन करना पसंद करता। यहाँ देखिए, मैं पूरा डिस्क मान लेता, तो पूरा डिस्क का मास कितना हो जाता 2m, और मैं इसके सेंटर के अबाउट, और इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट और इस पार्ट को सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, करेक्ट है ना। अब बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना mr² होता है ना। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, अगर हाफ ऑफ द डिस्क का m तो 2m r²/2, करेक्ट। लेकिन ये पूरे डिस्क का क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका मास m, तो मैंने पूरे डिस्क अगर ले लूँगा, सपोज करिए पूरा डिस्क रहता तो 2m r²/2 रहता, तो हाफ ऑफ द डिस्क का कितना रहेगा। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क, पासिंग थ्रू नॉट सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ द डिस्क, अगर इसका नाम ए देते हैं तो आई ए कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे mr²/2, एग्री। हाँ ना बोलिए भाई, समझा रहे हैं तो ऑनलाइन के बच्चे क्या करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया जाए, ये बेहतरीन ही रहेगा। और यहाँ से डी का काम कौन करेगा, 4r/3π। तो क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², करेक्ट है ना। बट मुझे ए पता है और ये पता है, ए निकालना है, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई ए माइनस md²। आई ए कितना mr²/2, वेर एम इज क्या, एम इज द मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, राइट। अब माइनस एम, डी का वैल्यू कितना 4r/, इतना रहेगा श्यामना, दिस इज आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नहीं था कि सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा। लेंदी नहीं है, इसको स्मार्ट क्वेश्चन को एक होता है कि लेंदी क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेहतरीन यूज हो गया, प्लस सेंटर ऑफ मास जानना था, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करूँगा, कुछ कुछ चीज़ों का याद रखिएगा मेरे पर ट्रस्ट करके। ये है सॉलिड स्फीयर, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ देखिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू, ये होता है मोमेंट ऑफ 2/5 mr², करेक्ट। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डेरिवेशन नहीं चाहिए हम लोग को अभी इसमें। तो इसका डेरिवेशन ऐसे मैं करता हूँ जनरल क्लास में, बट फिर से वही काम करेंगे, डिस्क मानते रहेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लास्ट में रिजल्ट यही आने वाला है। चलिए, तो अगर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, ये सॉलिड स्फीयर है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस छोड़ दीजिए, अब तो सेंटर से पास करके यही तो यही तो मेरा COM है, राइट। तो यहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकल गया तो उससे पैरेलल किसी भी लाइन के अबाउट, चाहे ए लाइन AB हो या CD हो या कोई भी लाइन हो, क्या निकल जाएगा, कौन सा फार्मूला से,
आई ए बी इक्वल टू व्हाट, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई ए बी के अबाउट अगर निकालना रहता तो क्या लिखेंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सही है। कितना हो जाएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर। अरे इस लाइन के अबाउट निकालना रहता, पी क्यू के अबाउट, तो डिफरेंट होता या सेम होता, सेम रहता। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, और जिसका मास m है, I होता है 2/3, इसको भी रट जाइएगा स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नहीं लगता कि यही आपका सेंटर ऑफ के अबाउट बोले या सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोले, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। बट दिस इज फॉर यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, तो हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 2/3 एम आर स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर इसके अबाउट निकल गया तो बाकी किसी पॉइंट के एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा, चाहे वो एक्सिस यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो। इज इट कंपल्सरी कि एक्सिस आपका बॉडी पे ही हो, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, आई अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू व्हाट, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, जहाँ पर डी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू दैट लाइन, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट, हम लोग किसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान गए हैं, सॉलिड स्फीयर का जान गए हैं, हॉलो स्फीयर का जान गए हैं, रिंग का जान गए हैं, डिस्क का जान गए हैं, डिस्क में भी इस टाइप का सिचुएशन का भी जान गए हैं, हाँ या ना, इसका भी जान गए हैं, हॉलो सिलेंडर का जान गए हैं, सॉलिड सिलेंडर का जान गए हैं। और हॉलो सिलेंडर में भी अगर इस टाइप का सिलेंडर रहेगा, तो इसका डिफरेंट रिजल्ट आया था या सेम रिजल्ट था, सेम रिजल्ट था। आर्क का जान गए हैं, रॉड का जान गए हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट का जान गए हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम का निकल जाएगा। अब एक क्यूबॉइड, हाँ नहीं स्टैंडर्ड मोमेंट में तो आपको रटना ही पड़ेगा, एग्जाम में इतना टाइम रहेगा कि डिराइव कीजिएगा। स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ मास का, जैसे आप कैसे सेमी सर्कुलर डिस्क का जाने तब आंसर आया, तो सेंटर ऑफ मास का एक लिस्ट बना के चिपका दीजिए। और स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि आपको मैं सिखा दिया तो डीएम लेकर इंटीग्रेट कीजिएगा, बट आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है या बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, तो प्लीज़ जैसे मुझे रट्टा मारा हुआ है वैसे आप भी मारिए। ऐसा पूरे इंडिया में सब लोग इसको रटता होगा। 2/5 एम आर स्क्वायर डिराइवेशन एग्जाम में आएगा या उसका डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन आएगा। एसएचएम में अगर आपको निकालना रहेगा टाइम पीरियड, तो भाई डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको रटिए, रटने से डरना नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छा सा रटना है, ठीक हो जाएगा। प्लस इतना बार इसका एप्लीकेशन होगा ना, एसएचएम वगैरह आते आते इतना बार एप्लीकेशन हो जाएगा कि ऐसे भी याद हो जाता है। रॉड का 2-4 बार आ गया तो नहीं याद हो गया, ml²/3 ml²/12 याद हो गया है। प्रेशर लेकर रटिएगा तब तो भाई भूल जाइएगा। प्रेशर में काम आप थोड़ा सा बाय हार्ट काम कीजिए, इंटरेस्ट लेकर के, हाँ मुझे करियर बनाना है, सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन हो जाएगा ताला बन जाएगा। इस अगर मोटिवेशन रहेगा तब तो याद होगा और बढ़िया से याद होगा।
मेरा तो बहुत काम इफेक्ट होता है। अगर मैं किसी दिन प्रेशर लेके पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, नहीं आज सिलेबस को बहुत आगे लेके जाना है, उस दिन सबसे कम पढ़ा पाता हूँ। लेकिन हाँ, बस पढ़ाना है, अच्छा लग रहा है पढ़ाकर, इफेक्टिव टीचिंग होता है, क्योंकि उसमें मैं बाई हार्ट इन्वॉल्व हो जाता हूँ चीज़ों में। एक क्यूबॉइड है और जिसका मास m है, और ए साइड लेंथ a है, ए साइड लेंथ b है, ए साइड लेंथ c है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो इसका इस फेस के सेंटर से इस फेस के सेंटर से पास कर रहा है, मतलब क्यूबॉइड के सेंटर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन ए बी कितना होगा? देखिए तो स्टूडेंट, ऊपर का फेस क्या ऐसा नज़र आएगा? अपर फेस, हाँ या ना? करेक्ट। इस टाइप का प्लेट बनाते रहिए, बहुत सारा इनफाइनाइट प्लेट, करेक्ट। तो पहले आप एक प्लेट बनाइए, ऐसे कट कीजिए और एक ऐसे कट कीजिए, और कट करके निकालिएगा तो आपको तो ऐसा ही एक प्लेट नजर आएगा, जिसका मास कितना? dm। इस टाइप का यहाँ से यहाँ तक कितना प्लेट रहेगा? इनफाइनाइट प्लेट। किसी एक प्लेट का निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखिएगा? रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस या अबाउट दिस वन कितना था? m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। m/12 याद है आप लोग को? कितना था स्टूडेंट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? तो भाई इसका रहेगा dm/12 ए स्क्वायर प्लस वाट बी स्क्वायर, करेक्ट है ना? तो सारे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे? डी को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें जो भी कांस्टेंट क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 बाहर निकालिए dm, तो आंसर क्या रहेगा? m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास से एक्सिस, अब पूरे क्यूबॉइड का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा या सी रहेगा? सर अलग रहेगा या डिफरेंट? सेम रहेगा। हाँ, बट इस एक्सिस के अबाउट अलग रहेगा। इस एक्सिस के अबाउट रहता तो ए और बी अलग हो जाता, करेक्ट है ना? और अगर यही क्यूबॉइड न रह के क्यूब रहता तो ए इक्वल टू बी हो जाता। ए इक्वल टू क्या होता? बी। तब क्या होता? एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई, लिख लीजिए। सबको समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है। लिखिए तो एक लाइन पहले लिखिएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। बोले रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है?
पढ़िए, क्या पढ़िएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लेमन लैंग्वेज में क्या मानिएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन का लेमन लैंग्वेज में मीनिंग ये हुआ, सपोज कीजिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए, फिर मैं डिफिनेशन एक लाइन का लिखवा दूंगा, बट डिफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप समझिए कि ये सॉलिड स्फीयर है और जिसका रेडियस r है, करेक्ट है ना, और इसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट IAB, तो सर 2/5 mr²। एग्री? अब आपको मैंने एक टास्क दिया कि इन सारे मास को पॉइंट मास बना दीजिए। क्या बनाइए? पॉइंट मास। मतलब मास उतना ही रहेगा, लेकिन जस्ट लाइक ए पार्टिकल, जस्ट लाइक व्हाट, और उस पार्टिकल को इस एक्सिस से कितना दूरी पर रखें, दैट्स वाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर ही रहे। समझे मैंने क्या बोला एवरीवन, ऑनलाइन का स्टूडेंट? मैंने क्या बोला कि इस पूरे स्फीयर को क्या ट्रीट करें, जस्ट लाइक ए पार्टिकल हुज मास इज कैपिटल M, और उसको इस लाइन से कितना डिस्टेंस पर रखें, दैट्स वाई वहाँ उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू तो ये होता है ना mr², तो कितना डिस्टेंस पे रखा जाए, दैट्स वाई उसका वैल्यू और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दोनों क्या हो जाए, सेम। तो वहाँ से जो डिस्टेंस का वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इसके अबाउट एक पार्टिकल है जिसका मास इसके मास के बराबर है, इसका भी मास कितना है, इसके मास के बराबर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, k, और तब इसका वैल्यू इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, mk² अबाउट AB, और a वैल्यू और ये वैल्यू क्या अगर इक्वल हो गया तो यहाँ से जो k का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कि इस सॉलिड स्फीयर का जो k यहाँ से k का वैल्यू आएगा इस सॉलिड स्फीयर के लिए, वही इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। समझ गए? इसका मतलब है कि mk² इक्वल टू व्हाट, 2/5 mr²। तो m और m आपस में क्या हो जाएगा, तो k कितना हो गया, 2/5 √r। तो 2/5 √r ये क्या कहलाएगा, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा ये वैल्यू, ठीक है। सबको समझ में आ गया मोटा मोटी मीनिंग? तो किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी भी सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, किसी भी रेडियस ऑफ गायरेशन किसी एक्सिस का हो सकता है, किसी भी लाइन का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पहले डिफिनेशन ही लिख लीजिए। इसका मतलब एक कहने का मतलब हो गया कि सर मोटा मोटी ये बोल दीजिए कि मान लेते हैं ये I है, क्या है I, तो mk² इक्वल टू I आया ना, इसका वैल्यू कितना है I, तो mk² इक्वल टू I, तो k इक्वल टू I/m IAB अबाउट AB बाई m √, यही मेरा क्या रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा, ठीक है। बोला जाए ऑनलाइन के बच्चे, समझ में आया? अब एक लाइन लिखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए रेडियस ऑफ गायरेशन is a measure of the way, radius of gyration as a measure of the way in which mass of rigid body is distributed
with respect to the axis of rotation is distributed with respect to axis of rotation comma we define a new parameter that is k, तो रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक लाइन लिखना था इसे लिख दिया, उसका एक्चुअल मीनिंग है दिस वन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो एक्चुअली कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा ना कि के टर्म में आपको टाइम पीरियड पूछा जाएगा या वो इन्वॉल्व रहेगा। अब मान लेते हैं कि ये हॉलो स्फीयर है, और जिसका मास m है। तो इस लाइन ए बी के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी और डिवाइडेड बाई एम। अब व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी? देखिए तो मैंने सही लिखा, कितना हो जाएगा? 2/5 और ठीक तो है, सॉरी 5/3 तब तक किसी का एक्सिस के अबाउट भी निकाल लीजिएगा, किसी भी रिजिड बॉडी का हो जाएगा ना। चलिए लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज विथ कट मोमेंट ऑफ inertia of the body with cut। आप लोग को याद है इस टाइप का टॉपिक सेंटर ऑफ मास में भी लिया गया था। तो कोई डिस्क है और यहाँ से इतना कट करके बाहर निकाल दिए, तो रेस्ट पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता था? इस टाइप का एक सिचुएशन हम लोग पढ़े हैं, करेक्ट है ना। उसी टाइप का सिचुएशन बोला गया है। इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। A uniform disk of radius r, a uniform disk of radius r has a round disk of radius r/3, has a round disk of radius r/3 cut as shown in figure। cut as shown in figure, full stop। The mass of the remaining portion of the disk equal to capital M। The mass of the remaining part of the disk is capital M। Find the moment of inertia of such a disk find the moment of inertia of such a disk relative to the axis
relative to the axis passing through geometrical center of original disk, passing through geometrical center of original disk and perpendicular to the plane of the disk, and perpendicular to the plane of the disk. डायग्राम पर देख लीजिए। ये मेरा ओरिजिनल डिस्क है और क्वेश्चन में जब बोला गया है ओरिजिनल जो जब डिस्क था, जब कट नहीं किया गया था, तब तो उसका सेंटर ये था। ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या होता है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द, तो ये मेरा है ओरिजिनल डिस्क का सेंटर। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किसके अबाउट निकालना है? ओ के अबाउट। लेकिन कब निकालना है? ये डायग्राम में दिया होता है जब यहाँ से कट करके हटाया गया है, इधर से नहीं, यहाँ से कट करके। और कितना रेडियस का? r/3। तो ये कट करने के बाद इस जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका मास दिया हुआ था कैपिटल M। क्या आप लोग ट्राई करेंगे? यहाँ देखिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये तो हो पक्का से महंगा क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट? तो इस टाइप का सिचुएशन में जहाँ पे मास नहीं रहेगा इसका सिग्मा तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इनफॉर्म डिस्क है, तो इसका सिग्मा लीजिएगा और इसका माइनस सिग्मा मान लीजिएगा जहाँ पे मास नहीं रहेगा। क्या मान लीजिएगा? निगेटिव मास मान लेते हैं। मास निगेटिव नहीं होता बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। इसका पॉजिटिव सिग्मा और इसका निगेटिव सिग्मा मान लीजिएगा, करेक्ट? और तब क्या करेंगे? इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू दिस अब प्लस दिस, वही उसी का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ का क्या मानना है? पॉजिटिव सिग्मा, और यहाँ क्या मानना है? नेगेटिव सिग्मा। ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा।
या एक काम और कर सकते हैं, अगर उतना नहीं करना चाहते हैं तो। इससे पहले आपको दिमाग लगाइए। बिल्कुल, हाँ वो भी कर सकते हैं, सीधा माइनस भी कर सकते हैं। बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीट कर दिया गया है कि पूरे मास डिस्क का मास नहीं दिया हुआ है, उस वाला ख्याल रखिएगा। एक इनका आंसर है, जिज्ञास आंसर दूसरा है, 4/9 mr² है। फोर बाई नाइन mr²।
मान लेते हैं कि आपको निगेटिव मास पॉजिटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। यहाँ देखिए, निगेटिव मास पॉजिटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, मतलब आप बस IQ लेवल अप्लाई करके एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना रहता है। मान लेते हैं पूरे डिस्क का मास m डैश है, ये तो मान सकते थे ना। लेट अस सपोज m डैश इज द मास ऑफ द होल डिस्क। आइए दो सेक्शन करते हैं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट, आइए ये बाकी रेस्ट क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है एवरीवन, तो इसका हम लोग इसके अबाउट I1 मान लेते हैं, O के अबाउट, और बाकी रेस्ट का भी इस O के अबाउट क्या मान लेते हैं, I2। और क्या लिख सकते थे, I1 प्लस I2 इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। भाई सॉल्यूशन करते रहेंगे तो थोड़ा बोलिएगा, इससे हिम्मत मिलता है टीचर को। ठीक है, 20 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ तो हाँ ना बोला कीजिए। यस, और ए वैल्यू तो पता है, m डैश r स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक आ गए। बट आप m डैश r स्क्वायर बाई 2 तो ठीक है, I2 नहीं निकाल सकते हैं, बट I1 तो निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, करेक्ट। तो I2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, m डैश r स्क्वायर बाई 2 माइनस I1। इसका मतलब छोटा छोटा चीज़ों से हेल्प लेके आप काम कर सकते हैं, बड़ा काम, करेक्ट। एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्ट का, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, O के अबाउट निकालने के लिए, तो क्या हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिर्फ I1 निकालने के लिए क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, I सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, अब प्लस यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना, तो ए डिस्टेंस, यहाँ देखिएगा ए डिस्टेंस कितना है भाई, ए डिस्टेंस था r ना, ए डिस्टेंस कितना है r, और ए कितना r/3, तो ए कितना हो जाएगा 2r/3। तो इसका मास मान लेते हैं कुछ स्मॉल m करते हैं, या m1 नाम दे देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं m2, और m1 प्लस m2 क्या है, m डैश है, करेक्ट। तो m1 2r/3 का होल स्क्वायर, क्या तो समझ में आ गया। और I सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है, I1 इक्वल टू m1 r/3 का स्क्वायर बाई 2, है तो डिस्क ही छोटा सा, तो प्लस m1 कितना 4r स्क्वायर बाई 9, करेक्ट। कितना हो जाएगा, तो m1 r स्क्वायर बाई 18, ठीक है ना, अब प्लस 4m1 r स्क्वायर बाई 9, जोड़कर कितना आ जाएगा, 9m1 r स्क्वायर बाई व्हाट 18, करेक्ट। 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगा m1 r स्क्वायर बाई 2। अब बस m1 का वैल्यू पुट करते मेरा काम बन जाएगा, m1 का वैल्यू पुट कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, तो यहाँ देखिए m1 इक्वल टू देखिए, तो मुझे पकड़ पाया कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया सिग्मा मास पर यूनिट एरिया एन टू व्हाट एरिया, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो यहाँ से m डैश बाई कितना 9, m डैश बाई 9, करेक्ट। तो ये हो गया m डैश बाई 9 r स्क्वायर बाई 2, हाउ मच m डैश r स्क्वायर बाई 18। यहाँ तक आ गए एवरीवन, ओके।
चलिए, तो I2 क्या रहेगा, I2 रहेगा m डैश आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस m डैश आर स्क्वायर बाई 18। एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे 9 होगा ना, 9 में से एक माइनस हो जाएगा, कितना 8 m डैश आर स्क्वायर बाई 18, मतलब कितना 4 m डैश आर स्क्वायर बाई 18, 9। के बट ए तो आंसर 4 ये आया ना, बट ए आंसर क्या है, वेन टोटल मास। तो क्वेश्चन में या तो सॉल्यूशन गलत कर दिया गया है, आंसर गलत दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मास मेरा आया है ए 4 m डैश आर स्क्वायर बाई 9, ये क्या है, टोटल मास ऑफ द डिस्क, टोटल मास ऑफ द, तो टोटल मास ऑफ द डिस्क रहेगा, तब उसके रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहेगा 4 m डैश आर स्क्वायर बाई 9 रहेगा। बट ओरिजिनल क्वेश्चन में तो मास किसका दिया गया है, स्टैंडर्ड पार्ट का, समझे बात को। तो एक्चुअली लेकिन मुझे जहाँ तक इंट्यूशन लगता है कि इसमें मास टोटल डिस्क का ही दिया जाएगा, मास टोटल डिस्क का दिया जाएगा। फिर भी यहाँ तक तो आ गए, मतलब एक तो चीज़ हो गया कि इफ टोटल मास ऑफ द डिस्क इज m डैश देन दिस इज द आंसर, राइट, देन दिस इज द आंसर, हो गया ना। अब लेकिन अगर सैडेड पार्ट का भी दिया रहता तब कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, तो सैडेड पार्ट का भी हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, m2 को m डैश को m2 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, एक मिनट, अच्छा देख लेंगे, आपका भी अप्रोच देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे देख लेने दीजिए। अब यहाँ तक तो आंसर आ जाएगा, उसके बाद अभी तो आपको m2 के टर्म में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में रहता कि टोटल मास ऑफ द सैडेड पार्ट इज m, तो उसके टर्म में कैसे होगा, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू व्हाट, m डैश, और m1 का मास तो हम निकाल लिए थे ना, कितना आया था, m डैश बाई 9 अब प्लस m2 इक्वल टू व्हाट, m डैश, देन m डैश इक्वल टू कितना, m2 इक्वल टू m डैश बाई माइनस m डैश बाई 9, हाउ मच, 8 m डैश बाई 9, देन m डैश इक्वल टू 9 m2 बाई 8, और m डैश का वैल्यू यहाँ पे m2 के टर्म में पुट कर देते हैं। m डैश का वैल्यू m2 के टर्म में क्या रहता, 9 बाई 8, समझ गए, क्योंकि यही मेरा क्या था, m था ओरिजिनल क्वेश्चन में। अब m, तो इसका मतलब m डैश का मतलब कितना पुट कर दीजिए, 9m बाई 8, तो आपको ये कैपिटल M के टर्म जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके टर्म में रहता। नहीं, आप इसका रिमेनिंग जो सेंटर ऑफ मास है उसके बाद नहीं निकालना था क्वेश्चन में, नहीं, मतलब आई सेंटर ऑफ मास और रिमेनिंग पार्ट मतलब दोनों पार्ट का मिलके होगा ना। हाँ, m डैश में रहेगा तो आंसर ये रहेगा, m में रहेगा तो आपको m डैश के बदले m पुट करना पड़ेगा, दिस वन, ठीक है। तो यस, तो उसके बाद अगर हम लोग I2 को 4, देखिए m डैश के बदले क्या पुट करेंगे, 4 बाई 9 आर स्क्वायर, और m डैश के बदले पुट कर देंगे 9m बाई 8,
तो 9 9 कैंसिल, तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये आना चाहिए आंसर। नहीं तो क्लियर कट है ना, पता कि क्यों तो निकाल लिए हैं, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द डिस्क के टर्म में दिस इज द आंसर, और इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द साइडेड पार्ट के टर्म में दिस इज द आंसर, ठीक है। तो शायद जिज्ञास आपने शुरू में यही बोला था नहीं, हाफ एम आर स्क्वायर, बट फिर भी सीखिए कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब एक और मेथड, सेकंड मेथड, मैं आपका सॉल्यूशन देखूंगा जो आप सोच रहे हैं, पहले बोर्ड पे भी हैं तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ का। ये भी एक मेथड कॉपी कर लीजिए। क्या सकता है भाई जेई मेन में, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, एक छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, करेक्ट। इस जगह पे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, करेक्ट। प्लस का मतलब मास है और निगेटिव का मतलब निगेटिव मास है, डिलीट नहीं। अब प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मतलब देयर इज नो मास, जीरो सिग्मा, सिग्मा को पहले जीरो और चार्ज पर इंटू क्या है जीरो, देयर इज नो मास। निगेटिव मास का मतलब इट इज काइंड ऑफ कि मतलब वहाँ पे निगेटिव मास है, मास उस मास को क्या माना गया है, निगेटिव सिग्मा का मतलब ये नहीं कि देयर इज नो मास, निगेटिव मास मास है जिसका निगेटिव वैल्यू है। अब प्लस और माइनस बिकम्स व्हाट, जीरो, देयर इज नो मास, समझ गए। पहले इसको फिल कीजिए, प्लस सिग्मा कहीं यहाँ पे है और वहीं पे अगर उतना ही माइनस सिग्मा, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या, सिग्मा इक्वल टू जीरो, मतलब देयर इज नो मास, समझ गए। पहला तो चीज़ एक सीखिए, अब समझ में आ जाएगा आपको, किसी का अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं पहले क्या करूँगा कि पूरे का यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इस पार्ट में सिग्मा, और दोनों मानेंगे, सिग्मा भी और माइनस सिग्मा भी, करेक्ट। तो अगर दो केस मानूंगा तो सिग्मा मानते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सिग्मा मानते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मतलब पूरे पार्ट का, करेक्ट। कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, करेक्ट है ना। तो किसका मास हो गया, तो एक्चुअल में पहले हम लोग सिग्मा मानते हुए पूरे का निकाल लेंगे, तो एम आर स्क्वायर ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, आप फिर माइनस सिग्मा मानते हुए निकालेंगे, तो यहाँ का माइनस सिग्मा, तो इसमें प्लस बात इसमें आ गया है, पूरा एरिया ले लिए ना। अब माइनस सिग्मा मानते हुए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा बाई आर बाई 3, ये हो गया माइनस इसका माइनस मास और डिवाइड बाई 2 अबाउट इट्स सेंटर, एक कुछ ऐसा माइनस m1 आर स्क्वायर अब प्लस माइनस m1 डी स्क्वायर, बस मास को निगेटिव कर दिए हैं
और ए किसके अबाउट, ओ के अबाउट, किसके अबाउट, ओ के अबाउट, क्या मानते हुए, माइनस सिग्मा। और इसका वैल्यू कितना रहेगा, माइनस सिग्मा पाई आर बाई 3 का स्क्वायर, इस सेकेंड मेथड चल रहा है, का स्क्वायर। तो ये तो पूरा मास हो गया ना, ये किसके बदले मैंने लिखा, मास के बदले लिखा, और आर बाई 3 ये रेडियस हो गया, ये लिखा एरिया, ये क्या लिखा एरिया, ये क्या लिखा रेडियस, और डिवाइड बाई कितना 2। कोई ऐसा डिस्क जिसमें माइनस m1 है और इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका आर तो यही है ना, ये क्या है, इसका मास है। अब प्लस बोले तो एक इसके अबाउट लिखे स्टूडेंट, मास नेगेटिव मास, अब प्लस यहाँ से डिस्टेंस कितना, इसके सेंटर से 2r/3 का स्क्वायर, करेक्ट। और लास्ट में क्या करेंगे, I प्लस सिग्मा मानते हुए अब प्लस माइनस सिग्मा मानते हुए दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए तो इस वैल्यू को, ये पूरा वैल्यू और इस पूरे वैल्यू को ऐड कीजिए, कितना आता है, सिग्मा के टर्म में ही ऐड कीजिए, सिग्मा और पाई के टर्म में। ऑनलाइन स्टूडेंट आपने किसी, आप में से किसी ने जोड़ा, कितना, नहीं सिग्मा का टर्म आंसर बताइए ना, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2, इस यहाँ तक ऐसे लिखा है ना, उसके बाद r² - r² बाई 9,
तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 9, 8r स्क्वायर बाई 9। और ये टोटल मास कितना, मास ऑफ द होल डिस्क, मास ऑफ द होल डिस्क m डैश 4m डैश बाई 9 r स्क्वायर। करेक्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन मिला है, लेकिन ये आंसर टोटल मास ऑफ द डिस्क के टर्म में आया है। तो अगर रिमेनिंग पार्ट, लेकिन क्वेश्चन में था रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट रहेगा तो हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट में क्या करेंगे, उसका मास को माइनस कर देंगे। करेक्ट, कौन सा मास, m1 को। आप लोग समझ पा रहे हैं ऑनलाइन का स्टूडेंट, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ क्वेश्चन को। ये तो लगता है कि एडवांस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। नहीं, एक क्वेश्चन आपको दे दें ट्राई करने के लिए, घर पे बनाइएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r1 having find the moment of inertia of uniform disk of radius r1 having an empty symmetric annular region of radius r2 in between। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज वही मैं बोल रहा हूँ, रेडियस r2 इन बिटवीन, कॉमा अबाउट एन एक्सिस passing through geometrical center and perpendicular to the disk। passing through geometrical center and perpendicular of the disk। कैपिटल एम मान लीजिएगा, मास ऑफ द होल डिस्क, एम इज द मास ऑफ होल डिस्क। डायग्राम कैसा रहेगा स्टूडेंट, मतलब इस टाइप का, यहाँ का रेडियस r1 और यहाँ का रेडियस r2 और एक खाली जगह। अच्छा, बीच वाला खाली रहेगा, यहाँ पे मास रहेगा, नहीं यहाँ पे मास रहेगा, अब बीच वाला खाली रहेगा। शायद यही बोलना चाह रहे हैं, नहीं? तब तो एक क्वेश्चन आसान बन जाएगा। मतलब बीच वाला खाली रहेगा और यहाँ पे मास रहेगा। R2 स्ट्रिप का एक स्ट्रिप जैसा रिंग जैसा बीच में नहीं होगा और साइड में भी थोड़ा सा नहीं, है साइड डायग्राम में ही रहेगा। अब यहाँ पे एम में माना हो टोटल मास ऑफ द डिस्क, हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इसका मास हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, दोनों के रेस्पेक्ट निकालिए। पहला क्या रहा, यहाँ देखिए, सिर्फ इस पार्ट का भी मास दिया जा सकता है और होल डिस्क का भी दिया जा सकता है। करेक्ट, दोनों के टाइम निकाल लीजिएगा।
हेलो, तो चलिए इसको घर पे ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट।